नमस्कार। तो आप लोग कुंभ जाकर आए कि नहीं? मैं भी बहुत ही जल्दी प्लान कर रही हूँ कुंभ जाने के लिए। तो महाकुंभ ये जो प्रयागराज में लगा है, इसका आयोजन किया गया इतने भव्य स्तर पे। ये जो कुंभ है जहाँ पर बड़े बड़े महात्मा, संत महात्मा, दूर दूर से नागा साधु आते हैं। पूरे हमारे विश्व से कितने संत महात्मा यहाँ पर भाग लेने के लिए आते हैं, दर्शन करने, स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसे नागा साधु या ऐसे साधु संत जो कि इतने साल हिमालय पे तपस्या करते रहते हैं और अचानक जब महाकुंभ लगता है तो आपको वहां पर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा महाकुंभ जहाँ पर स्नान करने से, जहाँ पर कहते हैं त्रिवेणी संगम है, वहां पर स्नान करने से आपके सारे पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आपको जो है ना मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा बोलते हैं। तो क्या है ऐसा कि ये जो महाकुंभ है इतना इम्पोर्टेंट है, या ये महाकुंभ जो है इसको इतना भव्य क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या कहानी है, कभी सोचा आपने? तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो कहानी बताती हूँ जिसकी वजह से इस महाकुंभ का आयोजन होता है हर 12 साल में। तो ये जो कहानी है ना, ये शुरुआत होती है जब दुर्वासा ऋषि पता है ना, ये भी शिव जी के ही रूप थे। तो ये ना थोड़े से क्रोधी स्वभाव के थे और उन्होंने जब इंद्र का स्वागत करने के लिए उसे पारिजात के फूलों की माला पहनाई और इंद्र ने ना हंसकर उस माला को अपने हाथी के गले में डाल दिया और उस हाथी ने उस माला को सूंड से तोड़ मड़ोड़ के फेंक दिया। ऐसे में दुर्वासा ऋषि बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और जब वो क्रोधित हुए तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, लक्ष्मीहीन होने का, श्रीहीन होने का श्राप, यानी कि उसकी सारी धन संपदा, जो भी उसका ऐश्वर्य है, सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा श्राप। तो ऐसा ही हुआ जैसा उनका, क्योंकि आपको पता ही है पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि श्राप दे दिया करते थे तो वो बिल्कुल विफल हो ही नहीं सकता था। तो ऐसा ही बिल्कुल हुआ और जब ऐसा हो गया तो सब जगह हाहाकार मच गया, क्योंकि पूरा जो स्वर्ग है, स्वर्ग लोक लक्ष्मीहीन होना कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे में सारे जो देवी देवता हैं उन सबको बहुत ज्यादा चिंता हुई। तब सारे देवी देवता इकट्ठा होकर त्रिदेव के पास गए और उन्होंने अपना जो ये प्रॉब्लम है उनको बताया कि हमें ये कष्ट है कि पूरा जो स्वर्गलोक है वो लक्ष्मीहीन हो गया है। तो ऐसे में उनको ये सुझाव दिया गया ब्रह्मा जी, विष्णु और हमारे शिव जी के द्वारा कि अब जो है, अब टाइम आ गया है कि समुद्र मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र जो है, समुद्र में ही सारी निधियां हैं। मतलब जितना भी खजाना है, जितनी भी बड़ी उच्च स्तर की चीजें हैं, वो सब समुद्र ही हमें दे सकता है। तो समुद्र मंथन करने के लिए उनको बोला गया। अब समुद्र मंथन, इतना विशाल समुद्र है, उसका मंथन करना कोई इजी तो है नहीं। उन्होंने ही ये राय दी कि ये जो है ये अकेले देवताओं के बस के काम नहीं है, इसमें आपको राक्षसों की यानी कि दैत्यों की मदद भी लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में सारे जो देवता हैं वो फिर दैत्यगण के पास गए। उन्होंने बोला हम तुम्हारी मदद क्यों करेंगे। तब उनको बोला गया कि जब इस मंथन से बहुत सारी चीजें मिलेंगी तो कुछ चीजें देवता रखेंगे, कुछ चीजें जो हैं वो आप लोग भी रखिएगा। और ऐसे में ही हो सकता है कि ऐसा कुछ निकल आए जिससे कि हम सबके अमर होने का भी रास्ता मिल जाए। तब सारे देवी देवता एक तरफ और दैत्यगण एक तरफ हो गए और फिर समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। अब जब समुद्र मंथन करना है तो उस मंथन को करने के लिए मथ कौन बने, तो ऐसे मंदराचल पर्वत जो है उसे मथ बनाया गया, मथनी बनाया गया। और जो रस्सी का काम है वो वासुकी नाग ने किया और इस मंदराचल पर्वत को जिस पे टिकाया गया, तब विष्णु जी ने कछुए का रूप धारण करके वहां पर बिल्कुल सतह पे वो बैठ गए और उसके ऊपर मंदराचल पर्वत रखा गया और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। उसके बाद मंथन चालू हुआ। जब मंथन चालू हुआ तो बहुत सारी चीजें समुद्र से निकलने लगी। सबसे पहले विष निकला। तो आपको सबको पता है कि विष किसने पिया था, हमारे शिव जी ने। ऐसे करते करते बहुत सारी चीजें निकली, बहुत सारी मणियां निकली, कल्प वृक्ष निकला, उच्चैश्रव घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, उसमें से रंभा जो है वो निकली और इसमें से हमारी लक्ष्मी जी प्रकट हुई जिनको विष्णु जी ने धारण किया, ग्रहण किया। और इसके बाद जो इसमें से वारुणी मदिरा निकली जिसको दैत्यों ने धारण किया। और उसके बाद बारी आई अमृत कलश की। तो अमृत कलश को लेकर जो निकले थे हमारे धन्वंतरी भगवान, जो कि हमारे सबसे बड़े वैद्य माने जाते हैं, जो हमारे हेल्थ के देवता माने जाते हैं, हमारी सेहत के कारक माने जाते हैं। वो धन्वंतरी भगवान अपने हाथ में अमृत कलश लेके वहां से निकले थे। अब जैसे ही अमृत कलश निकला और देवता उसे पाने के लिए झपटे तो इंद्र के जो पुत्र थे जयंत, वो उस अमृत कलश को लेकर उड़ गए। तो जब वो उड़े
तब उनकी रक्षा जो करी थी ना, वो सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, इन सब ने मिलकर उनकी रक्षा करी थी। शनिदेव ने उनकी रक्षा करी थी। और ऐसे में जब वो उड़े ना, तब उस अमृत कलश में से 4 बूंदें 4 जगह पे धरती पे गिरी थी। वो जो 4 जगह हैं वो है, एक है प्रयागराज, एक है नासिक, एक है हरिद्वार और एक है उज्जैन। तभी इन 4 जगहों पे हर 12 साल में महाकुंभ जो है वो लगता है। अब आप मुझे ये पूछेंगे कि मैम ये 12 साल में क्यों होता है? तो देखिए 12 साल में इसलिए होता है क्योंकि जो देवताओं का एक दिन होता है ना, वो मनुष्यों के 12 दिन के बराबर होता है। और जब जब ये जो गणना होती है ना, ये पूरी जो एस्ट्रोलॉजिकल हमारा वो होता है, प्लैनेटरी पोजीशंस, जब जब ऐसे हमारे ग्रह जो है उनका ऐसा बैठता है कि जो गुरु हैं, चंद्रमा है, उनका ऐसा योग बैठता है, तब जो ये कुंभ है उस 12 साल में उस टाइम पे लगता है जब ये जो योग है तब बैठता है। तो अब कहाँ कुंभ किया जाएगा, ये भी जो गणना होती है अपने जो ग्रहों की गणना के अनुसार ही वो डिसाइड किया जाता है कि इस बार कुंभ कहाँ लगाया जाएगा। और इसके सिवा जो अर्ध कुंभ होता है, ऐसे ही जो ग्रहों की गणना के हिसाब से जब आधा चक्र पूरा होता है, मतलब 12 साल का आधा साइकिल पूरा होता है, जिसे हम 6 इयर्स कहते हैं, तो 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। तो ये आपको आज पता चला ना कि क्यों लगाया जाता है कुंभ। इसी के लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है। देखिए हमारा देश कितना अनोखा है ना, कितनी सारी विचित्र आपको कहानियां और कितनी हिस्ट्री में हमारे वो मिलेगी कि कितने बड़े बड़े काम हुए थे। तो आप लोग भी जरूर महाकुंभ जाइए और वहां पर स्नान करके पुण्य की प्राप्ति कीजिए। इस कुंभ में ना ही केवल लोग स्नान करके पुण्य की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष को कहते हैं ना, उनको मोक्ष मिलेगा, उनके सारे पाप धुल जाएंगे। इसके साथ साथ इतने जो संत महात्मा देश विदेश से, हमारे पूरे भारत से जुड़कर जो आते हैं, यहाँ पर कितने सारे आप देखेंगे ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान होता है, कितना सारा नॉलेज जो है उसका लेन देन होता है। एक ही जगह पे आप देखोगे पूरी दुनिया के संत महात्मा जब इकट्ठा हो जाएंगे तो उस जगह की जो पावर है, उस जगह की जो एनर्जी लेवल है वो कितना हाई हो जाता है। तो जरूर आप लोग वहां पर जाइए और इस चीज का आनंद भी लीजिए और इसका अनुभव भी कीजिए। नमस्कार।